एक जी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो किस कारण से वो अपराध करता है, उसके कौन से ग्रह उसके दिमाग को प्रभावित करता है और वो गलत रास्ता को अपनाता है। उसी प्रकार से अच्छे कार्य के लिए भी कोई ना कोई तो दायित्व होता है किसी ग्रहों का। हम पिछली जी बार जैसा बताया तो पुनः स्मरण कराना चाहेंगे नीले जी कि बृहस्पति मनुष्य के जीव के कारक हैं, और जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं वह राहु और केतु से संबंध रखने वाले होते हैं। राहु जी और केतु से संबंध रखेंगे तो जीवाणु का ये वो उनका एक वही प्रतिनिधित्व करता है जीवाणु विषाणु का। मैं कोरोना शब्द नहीं लिखा था अखबारों में, और आपके साथ की जो वार्ता मेरी हुई थी, मैं किसी वायरस जिसे जीवाणु हम विषाणु की बात किए थे, जी कोरोना का नामकरण ये बाद में किया गया। नाम जो भी हम रख दे, किंतु ये बेसिक रूप से ये विषाणु है, वायरस है, संक्रमण है, जिसकी चर्चा हमने पहले करी थी। आज भी वही बात बोलूंगा, बृहस्पति और केतु के योग के कारण ये विषाणु पनपा। और जो ये प्राकृतिक आपदा है, ये तो हमारा ज्योतिषीय पक्ष है। और जैसे आपने कहा धार्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष में आज कलयुग के मानव को ये गले में उतरने में बड़ी दिक्कत होती है, किंतु कहीं ना कहीं हम भारतवासी हैं, हमारी आध्यात्मिकता हमारी धार्मिकता के कारण हम संपूर्ण विश्व के पटल पर विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान रहे हैं, तो हम अपने जी धर्म के पहलू को छोड़ नहीं सकते। मनुष्य जितना अत्याचार कर रहा है, और वो किस पर कर रहा है, प्रकृति पर घुमा फिरा कर उसका असर प्रकृति पर पड़ रहा है। चाहे पेड़ कटने की बात हो, चाहे जनसंख्या विस्फोट की बात हो, चाहे मनुष्य की जीवन शैली की बात हो, इन सारे अत्याचार का प्रतिफल कहाँ रहेगा? वो घूम कर, हम एक शब्द भी बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि घूम कर मेरे ही पास वापिस आती है। ऐसा सिद्धांत है विज्ञान का भी। तो हम जो भी क्रिया करते हैं, हम हवन भी करते हैं, तो हम आहुति जो डालते हैं भगवान को, जो समिधा डालते हैं हवन में, वो घूमकर वायुमंडल में जाता है और घूमकर मेरे ही वो लाभ पहुंचाता है। उसी प्रकार से हमने जितनी अत्याचार करी है पृथ्वी पर, वो घूमकर हमारे ऊपर आ रहा है। ये चेतावनी वाली बात है कि भगवान जब देखते हैं कि ज्यादा घड़ा भर गया, अब मुश्किल है, तो उन्हें क्या है, एक हमारा सिस्टम में, कंप्यूटर में या मोबाइल पर रिफ्रेश बटन होता है ना, तो भगवान एक रिफ्रेश बटन बताते हैं, दबा देते हैं, अब वो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। किंतु रिफ्रेश के पहले मोबाइल हैंग करने लगता है। आज हमारी स्थिति पृथ्वी की हैंग करने वाली स्थिति के कगार पर है। आज यदि जी मनुष्य नहीं समझा तो आने वाली स्थिति तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहले आपने बताया कि बद से बदतर है, और ये सेकंड राउंड है। अभी भी हमको चेतने की आवश्यकता है, और अपनी जीवन शैली को यहीं से ठीक करने की आवश्यकता है। इसके बाद अभी दूसरे वक्ता से भी बात की जाए, मैं इसके पर आध्यात्मिक पहलू पर इसके बाद में अवश्य आपसे बात करूंगा। जी नीले जी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। हमारे साथ रुद्र राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। चतुर्वेदी जी, जो अभी स्वामी दिव्यानंद ने जो बातें कही हैं, इसमें आप भी और कुछ जोड़ना चाहेंगे या कोई नई बातें कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को प्रणाम और स्वामी जी को भी सादर प्रणाम। बिल्कुल स्वामी जी कल्याण। के शब्दों को ही मैं आगे करके मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
प्रोफेसर मनोज, जिस तरीके से स्वामी जी ने धार्मिक पहलू बताया, डॉक्टर साहब ने इसका जो मेडिकल पहलू बताया, आपने भी काम किया है, एक ये जो सेकंड फेज है, अब इससे कैसे बचा जाए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हम स्वामी जी के पास भी जाएंगे, चतुर्वेदी जी के पास भी जाएंगे, लेकिन अब आपने जो अपनी किताब में ये सारी चीजें लिखी हैं, जिसमें जो बुक आपने लिखी है, बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर, उसके हिसाब से और क्या क्या किया जा सकता हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी की बात से 100 नहीं 200% सहमत हूँ। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है कि वायरल लोड को कम करना बहुत जरूरी है। इस पे सरकार कभी फोकस नहीं की है। और जहां तक स्वामी जी ने जो बातें कही कि धार्मिक पहलू की बात, तो पूरी तरह से अगर धर्म पे आंख मूंद कर हम विश्वास करेंगे, मेडिकल को माइनस कर देंगे, तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अभी जो शाही स्नान देखने को मिल रहा है, जहां 50 से अधिक साधु कल भी संक्रमित हो गए। तो इस समय धर्म को भी ध्यान में रखना है, लेकिन अति विश्वासी नहीं होना है, मेरा मानना है। और जहां तक सवाल है कि जब तक हम अपने अंदर की इम्यून सिस्टम को, है? जो बहुत आपका जो जरूरी है, कहने का बहुत जो लघु जरूरी हुआ, है। प्रोफेसर मनोज, मतलब अपने मानसिक स्थिति को सही रखना है। अब इसमें जहां तक मानसिक स्थिति को सही रखने की बात जहां तक आती है, क्योंकि स्वास्थ्य का सीधा सीधा असर हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे दिमाग से होता है, और दिमाग को सही रखने के लिए जो योग और प्राणायाम है, उससे बेहतर पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। बिल्कुल मैं सही, स्वामी बिल्कुल सही। दिव्यानंद से पूछूंगा, क्योंकि ये योगाचार्य भी है। स्वामी जी, कितना कारगर इसमें योग, प्राणायाम और आध्यात्म? प्राणायाम से बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्राणवायु, ऑक्सीजन की बात अगर हो रही है, तो क्या किस तरीके से करना चाहिए, हम चाहेंगे आपसे आप भी इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें।
फिर जुड़ गए। स्वामी दिव्यानंद, आप तक हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। अब मैं 2 बार आपके पास गया स्वामी जी, लेकिन नहीं बात हो पाई। हाँ, अभी तो हम बात आप कर रहे थे, जब आपसे संपर्क टूट गया था, कि मानसिक स्थिति को मजबूत रखना है, जो मानसिक संतुलन है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं लेना है, बहुत ज्यादा अवसाद में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। इसके लिए प्राणायाम और योग से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को पूरी दुनिया भी मानती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप योगाचार्य भी हैं, बहुत संक्षेप में बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि काफी लोग इन्फेक्टेड है, मरीज हैं, और जो लोग सही है वो तो है, क्या क्या करना चाहिए? हालांकि बाबा रामदेव ने भी कई चीजें बताई हैं, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। अभी जितनी बातें डॉक्टर अग्रवाल जी ने बताई, जी ये सारे मैं जानता हूं डॉक्टर अग्रवाल जी को। ये एलोपैथ के डॉक्टर होने के बावजूद भी ये आयुर्वेद पे इनका शोध है, और बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। तो ये जी समाज के लिए भी बिल्कुल। धन्यवाद के पात्र है, और इन्होंने भी बताया। दोनों चीज को साझा करके विद्वता वाली बात है। मैं उत्तर देने से पहले मैं मनोज जी के बारे में बताना चाहूं कि इन्हें भी और अध्ययन करना चाहिए। हमारा धर्म जो भी है सब विज्ञान पर आधारित है। ऐसे वस्त्र को देखकर वो कुंभ पे चले गए। यहाँ कुंभ की कोई बात ही नहीं है मनोज जी। विद्वतापूर्ण बात होनी चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, आप समाज को शिक्षा देने वाले हैं, आपको जानना चाहिए। अभी एक दुर्भाग्य है देश का, जो जितने पढ़े लिखे मॉडर्न कहलाते हैं, धर्म को दूर करके कहने वाले ज्यादा मॉडर्न होते हैं। अपने आप को पाश्चात्य बनाने के चक्कर में भारतीयता को भूल जाते हैं। आपके विद्वता को मैं सम्मान देते हुए मेरा ये आपको परामर्श रहा। और नीले जी, मैं एकदम सारांश में बता दूं, योग प्राणायाम एक ऐसी चीज स्वामी है। स्वामी योग जी एक हमारा मिनट। हठयोग स्वामी जी एक शारीरिक, मिनट। मानसिक, आध्यात्मिक तीनों पहलुओं को बल देने के लिए योग किया जाता है। इससे आत्मबल मिलता है, फेफड़े की एक्सरसाइज होगा, और बातें अभी जितनी सभी के मिलकर आई, ये सबों की बात है। हम योग प्राणायाम करेंगे तो मेरा ह्यूमिनिटी भी बढ़ेगा, भय से भी दूर होंगे, मन शांत भी होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी जो भय का वातावरण बनाकर 1 साल हम गुजारे हैं और सेकेंड वेव फिर आया है, इस बीच हम पूरे भारतवासी जितने लोग, चाहे भारत के बाहर ही क्यों ना हो, एक योग प्राणायाम करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हम विकास करें, तो यह समय भी कट जाएगा। थोड़ी मंत्र जाप करें, इसमें भी बहुत कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसे करके और जितनी सावधानियां जो डॉक्टर साहब ने बताया उसको करते हुए, उन सारी सावधानियों को पालन करते हुए योग प्राणायाम, थोड़ा ध्यान, मंत्रोच्चारण, जाप आदि करके समय भी निकल जाएगा। क्योंकि समय पास करना मुश्किल हो रहा है, 24 घंटा कट नहीं रहा है। मैं तो बोलता हूं कि 24 घंटा बहुत कम पड़ रहा है मेरे लिए। इस प्रकार से सभी करें तो और भी अच्छा है। तो एक ये समय का भी सदुपयोग हो गया, और दूसरी बात, ये बहुत बड़ी शक्ति अर्जित कर पाएंगे, आध्यात्मिक शक्ति। और भारत का यदि 133 करोड़ जनता, 100 करोड़ जनता, ये सभी नागरिक यदि हम अपनी अपनी इस आध्यात्मिक उन्नति को ले, तो पूरा देश हमारा एक आध्यात्मिक देश बनकर उभरेगा। और मैंने लेख लिखी थी, मैं पुनः बता रहा हूं कि कोरोना के बाद में भारत पुनः विश्व गुरु बनकर उभर के आएगा। और उसके पीछे कारण होगा हमारी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक के ही अंदर, अध्यात्म के अंदर भी एक योग एक विषय है। तो अपनी लेकिन आध्यात्मिक स्वामी जी, तो उन्नति, पहले बचेंगे हम तभी तो। 84 लाख योनि स्वामी में जी मनुष्य स्वामी योनि जी प्राप्त किए हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, आप आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन विश्व गुरु बनने या जी, फिर उससे आगे बढ़ने के लिए हमें जिंदा रहना भी तो जरूरी है, बचना भी तो जरूरी है। अभी जो प्रोफेसर मनोज ने कुंभ की जो बात की थी, अभी जो परिस्थितियां, अब देखिए, जो कई अखाड़े भी जो हैं वो वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा है कि नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, चलिए मैं आई एम तो बैक। कुंभ की बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं कहीं भी कि वहां गलत या सही हो रहा है। ये बिल्कुल विषयांतर है। कुंभ की बात लाना यहाँ लगा बहुत आवश्यक नहीं है। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, ये तो जी हमें बिल्कुल जिंदा बिल्कुल, रहने हम के भी लिए थोड़ा मैं विषय बताया अंदर हो गए कि थे। डॉक्टर साहब ने हम यहाँ जो पे कुंभ पे सावधानियां चर्चा करने बताई, के लिए नहीं है। उन सावधानियों को करें। और साथ ही साथ जो, हाँ, जी बोलिए आप, जो गलत आवाज हो आ रही रहा है। है वो गलत है। या वो कुंभ हो या तबलीगी हो, ये जो भी हुआ है गलत है। हम इससे बिल्कुल भी बिल्कुल। सहमत नहीं है। चलिए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बहुत तो बहुत ये धन्यवाद। सारी और अपने सावधानियों
तो हमें योग, ध्यान, प्राणायाम, मंत्रोच्चारण करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत संक्षेप में राकेश जी के पास। नहीं नहीं, ऐसी परिस्थिति में मेरा बोलना उचित नहीं होगा। मूक दर्शक ही बना रहना अच्छा होगा। लोग कुंभ में 28 लाख लोग प्रतिदिन डुबकी लगाएं, 50 साधु बीमार हों, निरंजन बाबा का देहांत हो जाए, सारा धर्म समझ में आ जाएगा। बस अभी मूक दर्शक बनकर 1 सप्ताह देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि देश को कौन कहां ले जा रहा है। डॉक्टर इसलिए सुरेश 1 सप्ताह से अग्रवाल जी, इंतजार आप कीजिए। स्वामी स्वामी जी आप को विषय की बात करें, विद्वान व्यक्ति है, विषय की बात करें ना। अच्छा नीला जी, आप मुंह जी कर रहे हैं, नीला आप जी, तो बोल रहे हैं लेकिन मनोज दूसरे जी, विषय पे बोल रहे हैं। जितनी भी सावधानियां बताई गई हैं वो सारे सावधानियों की सावधानियां बताई गई हैं वो सारे सावधानियों को बरतते हुए इस समय का सदुपयोग करें। आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, मंत्रोच्चारण करके स्वयं को डेवलप करें। ये अध्ययन, समय भी निकल जाएगा। स्टडी स्टडी अध्ययन भी इसमें जोड़ना चाहूंगा मैं स्वामी जी। हाँ, ये समय भी निकल जाएगा सदुपयोग होकर। और जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो अपने आप को स्वच्छ, स्वस्थ पाएंगे, मजबूत बनेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और सभी लोग करेंगे तो पूरे देश में ये उन्नति होगा और हम बहुत फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस समय को उपयोग करना है भय के जगह सावधानी, और सावधानी के साथ साथ इन सारे मेजर्स को पालन करके हमें इस समय को निकाल लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, आत्मबल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा।
और रुद्र राकेश चतुर्वेदी जी, आप तमाम